नमस्कार, आज तारीख 2 अक्टूबर दिन गुरुवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतुसेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गुजरात के भुज में दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिए हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत का मकसद पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू करना नहीं था, बल्कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना था। रक्षा मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान ने भारत की रक्षा प्रणाली में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। दुनिया को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भारत जब चाहे जहां चाहे अपने प्रतिद्वंदी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। विजयदशमी के दिन 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और तब से संघ विजयादशमी उत्सव मनाता चला आ रहा है। यह साल संघ का शताब्दी है, जिसे लेकर नागपुर के रेशमबाग के मैदान में एक बहुत भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें लगभग 21,000 स्वयंसेवकों की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में आरएसएस के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत को फिर से आत्म स्वरूप में खड़ा करने का समय आ गया है। उन्होंने बताया कि शाखा केवल शारीरिक अभ्यास की जगह नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण और समाज में सकारात्मक आदतों के निर्माण की प्रयोगशाला है। भागवत ने कहा, 100 वर्षों से संघ के स्वयंसेवक इस व्यवस्था को हर परिस्थिति में चलाते आ रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। मशहूर गायक और संगीतकार जुबिन गर्ग की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। पहले खबर थी कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई, लेकिन अब पता चला है कि वे सिंगापुर के एक द्वीप पर तैराकी के दौरान डूब गए। जुबिन भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों के 60वें वर्ष और भारत आसियान पर्यटन वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे। सिंगापुर पुलिस ने उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट भारत के उच्चायोग को सौंप दी है। भारतीय आईटी सेक्टर में इस साल वित्तीय वर्ष 2026 के लिए वृद्धि धीमी रहने की संभावना है। HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार ग्राहकों की ओर से खर्च में कमी और मांग नरम बनी हुई है। हालांकि अगले वित्तीय वर्ष 2027 में सुधार की उम्मीद है, खासकर अमेरिकी बाजार में रिकवरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेसमेकर प्रत्यारोपण के एक दिन बाद कहा कि वे जल्द ही काम शुरू करेंगे। 83 वर्षीय नेता का बुधवार को MS रमैया हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। खड़गे ने एक्स पर समर्थकों को धन्यवाद देते हुए कहा, आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए हार्दिक कृतज्ञता। और अंत में खबर जरा हटके में बात विदेशों में मनाए जाने वाले दशहरे से जुड़ी। दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भारत का एक ऐसा जीवन त्योहार है जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है और इसे न केवल भारत में बल्कि कई मुस्लिम बहुल देशों में भी हिंदू समुदाय बड़े उत्साह के साथ मनाता है। इस त्योहार का सार भगवान राम की रावण पर विजय और माता दुर्गा की महिषासुर पर जीत की कहानियों में निहित है, जो हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म हमेशा अंधकार पर प्रकाश डालते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जहां हिंदू समुदाय की अच्छी खासी आबादी है, दशहरा रामलीला मंदिरों में विशेष प्रार्थनाओं और रावण दहन के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। बांग्लादेश में, जहां अधिकांश आबादी मुस्लिम है, दशहरा दुर्गा पूजा के समापन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें माता दुर्गा की मूर्तियों को भव्य जुलूसों के साथ जल में विसर्जित किया जाता है, जो उनकी राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया के बाली और जावा जैसे द्वीपों पर, जो एक मुस्लिम बहुल देश है, उनका हिस्सा है, दशहरा नृत्य नाटकों, कठपुतली शो और रावण के पुतले के दहन के साथ उत्सव का रंग बिखेरता है, जहां रामायण और महाभारत की कहानियां सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं श्रीलंका में तमिल समुदाय इस पर्व को रामलीला के मंचन, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और रावण दहन के साथ मनाता है, जो रामायण की शिक्षाओं को जीवंत करता है। दशहरा का यह वैश्विक उत्सव हमें एक संदेश देता है, चाहे कितनी भी बड़ी बुराई हो, अच्छाई का रास्ता हमेशा जीत की ओर ले जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।